ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। आपको ये इक्वेशन दी गई है और आपको पूछा क्या गया है k प्लस 1/k, और जैसे ही मैंने ये देखा ऑप्शन, तो मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, और आपको ये बताना है मैंने ऐसा क्यों कहा। बस आपको इतना लॉजिक लगाना है, मैं बताऊंगा नहीं आपको। ये दो ऑप्शन तो कट गए, अब आपकी मर्जी 50-50 चांस ले रहे क्या नहीं ले रहे। ठीक है, चलो हम सॉल्व कर रहे हैं। इधर ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया है, मैं इसको क्या पढ़ने की कोशिश करूंगा, जल्दी बोलो। 15 दिया है तो मैं 16 - 1 पढ़ूंगा। ठीक है, मैं लिख लेता पट से। देखो मैंने क्या लिखा, 15 को कैसा पढ़ा, इधर ध्यान देना। अब पट से कॉमन निकालो, 8 k का पावर 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा, k का पावर 3 प्लस 2। यहां से अभी कॉमन निकालो, क्या निकालेगा कॉमन, -1। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, k का क्यूब प्लस 2, ये दिया इक्वल टू 0। क्लियर है क्या नहीं। अभी यहाँ पे देखो ये दोनों भी तो कॉमन दिख रहे हैं, लिख लो पट से, क्या हो जाएगा, k का पावर 3 -1 k क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0। मैं इतना ऊपर का रफ कर रहा हूं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए जो हमने निकाले थे। अब ध्यान देना, इधर आपके इसमें नहीं के दो आंसर निकलेंगे। जैसे कि मैं इसको इसकी डिनोमिनेटर ले जाऊंगा, 0 जाएगा, तो मेरा कहने का मतलब 1 क्यूब -1 इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाइए, ये इधर चला गया तो 1, और ये डिनोमिनेटर में 8 है, क्यूब है, तो k की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2। तो आपको तो यही तो पूछा था, k की वैल्यू मिल गई, तो रख दो यहाँ पे, क्या रखेंगे 1/2, इसकी वैल्यू क्या लेंगे 2, तो आंसर क्या हो गया, ये ए ऑप्शन। और मुझे बताना कि मैंने ये दो ऑप्शन क्यों कैंसिल आउट किया था करके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना। देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि सीजीएल में 2022 में पूछा गया था। क्या दिया है, के प्लस के इनवर्स। देखो ध्यान देना, इधर के इनवर्स का मतलब क्या हुआ, के प्लस ये इनवर्स है ना, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिए। ठीक है, यह -2, तो के की वैल्यू क्या हो गई, -1 नहीं हुई क्या, -1 -1 -2 आ गया क्या नहीं है, -2, तो पुट करो यहाँ पे, कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1, -4 और ये -2, इधर क्या हो गया 1, ये -1, ये -5। सीधा वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू क्या रखेंगे, ये कट गया 1 1, तो यहाँ पे बचा क्या है -5, और ये कितना -5, तो -5 आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये क्या क्वेश्चन पूछिए, अगर सही लगा हुआ तो लाइक कर देना। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। लास्ट टाइम कब पूछा गया था, सीजीएल मेंस में पूछा गया था, पी में मेंस में हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको क्या दिया है, पी की वैल्यू दी है और आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको मैं पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये क्या हुआ, पी क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं, इसमें 1 ऐड कर रहा हूं और 1 माइनस कर रहा हूं, तो इतना पोर्शन आपको पता है क्या हो जाएगा, p + 1 का क्यूब और ये -1। अब हम p की वैल्यू यूज क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये कितना हुआ, 19 + 1 100, 100 का क्यूब 1 0 0 0 1 0 0 0, इतना हो गया क्यूब। ठीक है, -1। ठीक है, और इसको 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 9999999। यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो अभी एग्जाम आएंगी एसएससी सीजीएल 2025 की, उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ये आना ही है। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू दी है और आपको ये पूछा गया है। ध्यान देना, इधर हम इसको एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 4, ये प्लस 3/x। इतनी बात समझ में है। और डिनोमिनेटर को भी हमने क्या किया, एक्स से डिवाइड किए, x - 1 1/x। ध्यान देना इधर अभी अच्छे से, इधर देखो यहाँ 3x दिया है और यहाँ पे 3/x, 3 कॉमन आएगा तो ये कितना हो गया 9, 9 - 4 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया है बोलो, इसकी वैल्यू तो हमको दी है 3, 3 - 1 2, तो आपका आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। बस आपको इतना ही करना था, समझ रहे हो क्या, ये भी मेंटली होता है सॉल्व। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, आपका काफी सपोर्ट की गरज है। ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये सिर्फ दिखने में हार्ड है, बाकी कुछ नहीं है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको क्या दिया गया है, एक्स की वैल्यू दी है और आपको इतना बड़ा पूछा गया है। सबसे पहले आप इसको एक्स क्यूब से डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा, ध्यान देना इधर, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x, और क्या हो जाएगा 1/x क्यूब। क्लियर है क्या नहीं है, देखो ये इधर ध्यान देना, एक पेड़ ये बन गया
और दूसरा पेयर ये बनने वाला है। अरे ठीक है क्या नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए? ये निकालना चाहिए। हमारे पास तो x है लेकिन 1/x नहीं है। चलो देखो इधर, इसका रेसिप्रोकल दो तो क्या हो जाता है इसका रेसिप्रोकल? जल्दी बोलो। 3 माइनस 2√2। अरे भैया ना, सिर्फ साइन चेंज करना पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो x प्लस इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 6। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू 6 मिल गई। अभी हमको निकालना है x³ प्लस 1/x³। क्या करते हैं अब? 6 का क्यूब कितना हुआ? 216। अरे क्लियर है क्या नहीं है? और यहाँ पे प्लस दिया तो माइनस कीजिए, कितना? 3 टाइम 18, और ये प्लस दिया ना 6, यानी मैंने ये भी ऐड कर दिया हूं। ठीक है, आंसर लिख रहा हूं सीधा मैं। तो ये कितना होगा? जल्दी बोलो। 12। चलो 12 पट से के 12 माइनस कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 204। आंसर क्या हुआ आपका? डी ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतना बताओ मुझे, समझ में आया आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है। ठीक है, काफी दिनों से चैनल गो अप हो रहा ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे लोग काफी कंफ्यूजन में करते हैं। मैं बहुत सिंपल में बताऊंगा आपको। देखो x की वैल्यू दी है और ये y की वैल्यू दी है और आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो इसको, ये क्या है? ये तो यही है, x² माइनस y² का होल स्क्वायर है क्या नहीं है? अब मुझे बताओ x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। x प्लस वाई और x माइनस वाई। अरे ये होता है कि नहीं होता है? और स्क्वायर तो भूलना मत, इसको लगाना। इन दोनों का सम कितना हुआ? चलो काटो, ये कट गया। x प्लस वाई क्या मिल गया? PP यानी 2p। याद रखना स्क्वायर है क्या PP? आगे देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? ये PP कट जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, यानी 2/p। अभी भी स्क्वायर है, देखो ये PP कैंसल आउट हो गया। 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो आपका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। आपको बस इतना ही करना था, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकेंड में सॉल्व होते हैं। 2 सेकेंड में आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है, जो कि मैंने यहां लिखा हूं। ठीक है, चलो आपको दिया है, कभी भी दिया रहेगा a प्लस 1/a, क्या दिया रहेगा? √3। तो याद रखना, दिमाग आपका चलना चाहिए। a² प्लस 1/a² इक्वल टू क्या होता है? 1। ये पहला पॉइंट है आपका। a³ प्लस 1/a³ क्या होता है? आंसर 0। आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 0। क्या हो गया? 0। अब हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, और ये तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। a⁻6 क्या होता है? -1। तो देखो ये आपको a⁻, इसका आंसर पूछा गया है। ध्यान देना भी इसके ऊपर, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम a⁻18 को कैसा पढ़ेंगे? 6 लिख दिया और ये 3। क्लियर है? उसी तरह इसको कैसा पढ़ेंगे? a⁻6 और ये हुआ 2, और ये a⁻6 तो दिया ही, और ये +1। आपको ये वैल्यू निकालना है। बताओ कितना है? -1 का क्यूब क्या होता है? -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। -1, इसकी तो वैल्यू -1 नीचे, और ये +1। सब कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या आपके पास में? 0। तो आपका आंसर क्या है? 0। देखो, मुझे आपकी सपोर्ट की गरज है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काफी मैं मेहनत कर रहा हूं, व्यू नहीं आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये इतना बड़ा दिया है, और x की वैल्यू देखो कितनी बड़ी दी है, और आपको पूछा गया आंसर। देखो क्या करेंगे, यहां से x कॉमन ले ले, ऊपर न्यूमरेटर से, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 4x² -1। अब ध्यान देना, मैं सोच रहा हूं कि इसको ठीक है 4x² को ऐसा पढ़े, 2x का स्क्वायर, ब्रैकेट दे दो, 2x का स्क्वायर। ठीक है क्या नहीं है? न्यूमरेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या क्या है? ये 2x + 1, और यहाँ पे क्या है? 3 कॉमन आ रहा, लिख रहा हूं मैं 3। कॉमन में क्या बचेगा? 2x - 1। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, अगर आप इस इतना क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो, तो ये क्या है? a² - b² का फॉर्मूला ही है। तो चलो लगा लेते पट से। x का x, ये क्या होगा? पहले माइनस लिख दे, 2x - 1, a² में b² का फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये 2x + 1, और जो दिया है वही लिखो, 2x + 1 3, 2x - 1। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? x/3। चलो इसको 3 से डिवाइड करो, तो आंसर क्या आ जाएगा? बस सी ऑप्शन। इतना ही करना था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मैं रोज ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूं, मैक्सिमम 10 लेके आऊंगा रोज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ टिक मारना आना चाहिए, टिक मारना आना चाहिए। क्यों? देखो क्या दिया, a + b क्या दिया है? 3। तो a की वैल्यू मान लो कितना? 2, और b की वैल्यू मान लो 1। ये देखो ना, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 + 1 आ गया 9। तो लग दो, पुट कर दो, ये 1/2 + 1 क्या होता है? 3/2। बस इतना ही काम था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है।
देखो आपको क्या दिया है, बस देखते बराबर आपका आंसर हो गया 0। क्यों? आपको देखो क्या पूछा गया है, सीधा पुट कर दो यार, x इक्वल टू 1, 1 करके जब आगे 2 बनेगा, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, आंसर। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, मैं ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूँ, काफी लेके आऊंगा। थैंक यू। देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और देखते बराबर आपको क्या पूछा गया, एक्स माइनस वाई, तो आंसर दो। क्यों? इधर कंडीशन देखो क्या दी है, सीधा एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया है, तो हम ऐसा पूछ रहे 4 इंटू 2, तब जाके 8 बनेगा ना। कर लो, ये कितना हुआ 64 और 8 आएगा नहीं 72, बस आपको ये पूछा था 4 माइनस 2, इसलिए आपको देखते बराबर टिक मारना चाहिए, ये सब लिखने की कोई गरज ही नहीं है।